बहुत समय पहले राकेश और मीना एक छोटे से शहर में रहते थे। उनको एक रमन नाम का बेटा और रीना नाम की बेटी थी। राकेश और मीना दोनों जॉब करते थे और उसी कारण वो दोनों अपने बच्चों को कभी भी वक्त नहीं दे पाते थे। इसीलिए उनके बच्चे भी पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर थे। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल राकेश को कॉल करते हैं और राकेश से, राकेश, आपके बच्चों का पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। उनको इस साल बहुत कम मार्क्स मिले हैं। अगर अगली बार भी ऐसा ही हुआ तो मैं दोनों को स्कूल से निकाल दूंगा। सर, हम दोनों जॉब करते हैं, इसलिए हम दोनों उनको वक्त ही नहीं दे पाते, लेकिन मैं आगे ध्यान रखूंगा। राकेश स्कूल से घर आते ही बच्चों को डांटने लगता है कि तभी मीना, क्या हुआ, क्या कहा प्रिंसिपल ने, और आप इतना डांट क्यों रहे हैं बच्चों को? रमन और रीना का रिपोर्ट कार्ड मिला है, ये देखो, दोनों को कितने कम मार्क्स मिले हैं। और अगर फिर से ऐसे ही मार्क्स मिले तो इनको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। बच्चों, मैं ये क्या सुन रही हूँ? आप दोनों पढ़ाई क्यों नहीं करते? मैं हर रोज तुम लोगों को बता कर जाती हूँ कि पूरी पढ़ाई किया करो, समझाती हूँ ना। मीना, उनको डांटने से कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है तुम अपना जॉब छोड़ दो और बच्चों पर ध्यान दो। क्या ये तुम बोल रहे हो राकेश? मैंने शादी करते वक्त ही तुम्हें बताया था कि मैं अपनी जॉब कभी नहीं छोड़ूंगी और आज भी मेरा वही फैसला है। मीना, लेकिन बच्चों की तरफ ध्यान कौन देगा? हम दोनों इतनी देर तक बाहर रहते हैं, उन पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना। तुम कल ही उनके लिए नई ट्यूशन देखो और वहाँ पर जाकर वो पढ़ाई करेंगे, लेकिन मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती। तुम्हें जो सही लगे वो करो, मुझे कुछ नहीं पता। मीना गुस्से में अपने रूम में चली जाती है और दोनों बच्चे भी रूम में चले जाते हैं। तभी रमन, रीना, हमारे मम्मी पापा का तो हमारे लिए वक्त ही नहीं है, लेकिन हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। हाँ भैया। दोनों भाई बहनों को बहुत बुरा लगता है। वो एक दूसरे के गले लगते हैं और थोड़ी ही देर में वो अपने अपने बेड पर जाकर सो जाते हैं। अब एक दिन रीना अपने पापा से, पापा, अगले हफ्ते हमें छुट्टियां लग जाएंगी, तो हम चाहते हैं कि कुछ दिन दादा दादी के पास रहने जाए। आप हमें छोड़ दो ना वहाँ पर। ठीक है बेटा, अगर रमन भी तैयार है तो मैं तुम दोनों को अगले संडे ही छोड़ कर आता हूँ। बेटा, लेकिन तुम दोनों रहोगे ना दादा दादी के पास? हाँ माँ, आप स्कूल शुरू होने से पहले हमें लेने आ जाना। ठीक है। अगले ही संडे राकेश और मीना बच्चों को लेकर गांव में जाते हैं। बच्चे भी अपने दादा दादी से मिलकर बहुत ज्यादा खुश थे। बच्चों को छोड़कर राकेश और मीना शहर वापस आ जाते हैं। अब बच्चे अपने दादा दादी के साथ मजे से रहने लगते हैं। उनके आसपास के बच्चों के साथ जान पहचान हो जाती है और वो उनके साथ खेलने लगते हैं। खेलते खेलते एक दिन रीना और रमन गांव में घूमने जाते हैं। तभी उन्हें एक बहुत पुराना मकान दिखाई देता है। तो रमन रीना से, अरे रीना, ये देखो कितना पुराना मकान है, चलो हम अंदर जाकर देखते हैं। नहीं भैया, ये तो घर देखकर ही मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे नहीं आना अंदर। अरे डरो मत, मैं हूँ ना साथ। वैसे भी ऐसा मौका हमें फिर कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, आप कहते हो तो चलिए। रमन और रीना दोनों दरवाजा खोलकर अंदर घुसते हैं तो अंदर से कुछ बच्चे और टीचर की आवाज सुनाई देती है। वो अंदर जाकर देखते हैं तो सामने का नजारा देख डर जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक चुड़ैल टीचर भूतिया बच्चों को पढ़ाती नजर आती है। वो दोनों बहुत डरे हुए थे कि तभी भूतिया टीचर बच्चों से, आओ आओ रमन, रीना, अभी क्लास शुरू होने वाली ही है, चलो क्लास में जाकर बैठो। लेकिन हम कैसे? रमन और रीना इतने ज्यादा डर जाते हैं कि डर के मारे वो वहाँ से भाग ही नहीं पाते और उन भूतिया बच्चों के साथ पढ़ने लगते हैं। भूतिया टीचर भी बच्चों को बहुत मन लगाकर पढ़ाती है। रमन और रीना भी बहुत मन लगाकर पढ़ते हैं और उनके पास से अपने सारे डाउट्स भी क्लियर करवाते हैं। शाम को उनके स्कूल खत्म होते ही भूतिया टीचर, बच्चों, कल भी वक्त पर स्कूल पहुँच जाना, और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, किसी को ये बात पता ना चले कि तुम यहाँ पढ़ाई करने आते हो, नहीं तो तुम्हें कोई यहाँ नहीं आने देगा। रमन और रीना बातें करते करते और खेलते खेलते घर पहुँच जाते हैं तो उनकी दादी, अरे बच्चों,
कहाँ पर थे दिन भर? पूरा दिन खेलने में गुजारते हो। दादी, हम तो यहीं पर थे। हम बच्चों के साथ खेल रहे थे। घर पर बताकर जाना चाहिए बेटा, हम कितने चिंता में पड़ जाते हैं। अब रात के समय खाना खाकर दोनों बच्चे सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार होकर वो दोनों दोपहर होने का इंतजार कर रहे थे। अब दोपहर होते ही दोनों बच्चे खेलने जा रहे हैं ये बताकर भूतों के स्कूल में जाते हैं। अब दोनों बच्चे हर रोज भूतिया स्कूल में जाने लगे और साथ ही साथ पढ़ाई भी करने लगे। एक दिन रीना, भैया ये तो भूतिया स्कूल है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कितना अच्छा लगता है। और ये टीचर भी कितनी अच्छी पढ़ाती है। हाँ, मुझे भी पढ़ने में बहुत मजा आता है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम सब लोग भूत कैसे बन गए? एक दिन बहुत जोर की बारिश और हवा की वजह से स्कूल का छत गिर पड़ा और उसमें हम सबकी मौत हो गई। लेकिन हम आज भी अपने टीचर से पढ़ते हैं। ऐसे ही एक महीना बीत जाता है। अब बच्चों का शहर लौटने का वक्त आता है तो वो भूतिया स्कूल में आकर बच्चों और टीचर से अलविदा कहते हैं। शहर जाते ही रमन और रीना का स्कूल फिर से शुरू हो जाता है। उनकी पढ़ाई में तरक्की देख उनके टीचर भी हैरान रह जाते हैं। हमेशा कम नंबर मिलने वाले रमन और रीना को इस साल सभी सब्जेक्ट में फर्स्ट नंबर मिला था। तो ये देख प्रिंसिपल राकेश और मीना को स्कूल में बुलाते हैं और उनसे, राकेश जी, आज मैं बच्चों की कंप्लेंट नहीं करूंगा, बल्कि मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी सर, धन्यवाद? मैं कुछ समझा नहीं। अरे राकेश जी, एक महीने में आपके बच्चों ने इतनी तरक्की कर ली है कि हमें विश्वास नहीं हो रहा। जो मैथ्स का प्रॉब्लम हमारे टीचर सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, वो आपके बच्चों ने सॉल्व कर दिया है। राकेश और मीना दोनों सोच में पड़ जाते हैं और बाहर आकर, राकेश, हमने तो अपने बच्चों की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। हमें तो वो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं ये तक याद नहीं रहता। और ये सर, चलो कोई बात नहीं, कम से कम बच्चे पढ़ाई तो कर रहे हैं, अच्छी बात है। अब घर आते वक्त राकेश और मीना बच्चों के लिए आइसक्रीम और चॉकलेट्स लेकर आते हैं और बच्चों से प्यार से बातें करने लगते हैं कि तभी मीना, रमन, रीना, गांव में दादा दादी ने क्या जादू किया है तुम पर? प्रिंसिपल बहुत तारीफ कर रहे थे तुम दोनों की पढ़ाई की। लेकिन बच्चे उन्हें कुछ भी नहीं बताते। मीना उससे बार बार पूछती है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहते। अब रात के समय रीना और रमन दोनों बातें कर रहे थे। कितने अच्छे दोस्त और टीचर थे वहाँ पर। उन्होंने हमें इतना इजी तरह से सिखाया कि हम पढ़ाई में अव्वल आने लगे। हाँ ना रीना, मम्मी पापा को हमारे लिए वक्त ही कहाँ होता है। अब कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन मीना घर पर ही थी और तभी रमन और रीना बातें कर रहे थे। वो बातें ऐसी वैसी नहीं कर रहे थे, तो वो अपने भूतिया स्कूल की यादें याद कर रहे थे। तो वो सारी बातें मीना सुन लेती है। भूतिया स्कूल का नाम सुनते ही वो बहुत ज्यादा डर जाती है। उसके तो हाथ पांव कांपने लगते हैं। अब वो बड़ी हिम्मत के साथ राकेश और रीना के सामने जाकर उनसे, क्या तुम लोग कौन से भूतिया स्कूल के बारे में बात कर रहे हो? रीना, रमन, बताओ मुझे। अब रीना और रमन मीना को सारी बात बताते हैं। बच्चों, हमें माफ कर दो बेटा, हमने पूरी जिंदगी सिर्फ पैसा और पैसे के लिए नौकरी की, लेकिन तुम दोनों को जो प्यार चाहिए था वो कभी नहीं दिया और वो भूतिया स्कूल से तुम लोगों को मिला। ये जानकर हमें बहुत बुरा लग रहा है। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मैं हर रोज ऑफिस से जल्दी आया करूंगी और इतना ही नहीं, तुम लोगों को पढ़ाऊंगी भी। अब फिर से छुट्टी आती है और राकेश अपने पूरे परिवार को लेकर गांव चला जाता है। जैसे ही दोपहर का समय होता है, बच्चे उस मकान की ओर जाकर देखते हैं तो वो मकान वहाँ से पूरी तरह से गायब हो जाता है। बच्चे यहाँ वहाँ गांव वालों से पूछताछ करने लगते हैं तो वहाँ पर कोई ऐसा मकान था ही नहीं। ये बात उन्हें पता चलती है। ये बात सुन दोनों बच्चे उस भूतिया टीचर और अपने भूतिया दोस्तों को धन्यवाद देते हैं। अब राकेश अपने माँ पिताजी को भी अपने